नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मित्रों, विशेष रूप से जिन मेष राशि वाले जातकों के नो कांटेक्ट चल रहे हैं, जिन मेष राशि वाले जातकों के कोर्ट में केस चल रहे हैं, वो इस फरवरी के महीने में मेष राशि वाले जातक क्या करें और किस प्रकार से अपनी लव लाइफ में, अपनी मैरिड लाइफ में, संबंधों में प्रेम को बढ़ा सकें, अपने रिलेशन को बचा सकें। आज मैं वो बता रहा हूं जो आपके लिए है 100%। तो वीडियो में यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आपको बता दूं, विगत 3 सालों से मेष राशि वाले जातक पीड़ित ज्यादा है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं, कुछ मेष राशि वाले जातकों की कुंडली में राहु का गोचर जब से प्रारंभ हुआ है, राहु की महादशा जब से प्रारंभ हुई है और उसमें अंतर राहु का आया है, तब से उन लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा बहस बढ़ी है, आपस में झगड़े हुए हैं, कई बार पार्टनर मारने पीटने तक को तैयार हुआ है। ये स्थितियां मित्रों यहाँ पर मेष राशि वाले जातकों को देखने को मिली है। तो क्या इस फरवरी के महीने में जो केस चल रहा है वो फाइनल हो सकता है? सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण बात, और ये बात बहुत ध्यान से समझना, सबसे पहले इस चक्र को देखें, इस चार्ट को देखें जो कि ग्रह गोचर का है। मित्रों बहुत ध्यान से समझना, जिन लोगों का वर्तमान में नो कांटेक्ट चल रहा है वो क्या करें जिससे कि उनके कांटेक्ट होने की संभावना बढ़े। तो मित्रों सबसे पहले ये देखें कि मेष राशि वाले जातक जिनकी राशि मेष है, उनका गुरु अभी वर्तमान में स्वराशि का है, ठीक है। अब यहां पर द्वादश भाव में राहु चल रहा है, जो कि 12वें भाव में राहु ज्यादातर कोर्ट केस होते हैं, ज्यादातर तलाक जैसी स्थितियों का निर्माण करता है। 12वें का राहु संबंधों को तोड़ने का काम करता है, लेकिन 12वें का राहु विदेश की यात्राएं कराता है। 12वें का राहु व्यक्ति को स्वयं में सक्षम बनाता है और 12वें भाव का राहु अचानक से धन लाभ कराता है। ये बात बहुत ध्यान से समझो। तो मित्रों यहां पर ये देखें कि ये जो ग्रह हैं, इनमें किसी भी ग्रह की दृष्टि आपको ऐसी नहीं लग रही होगी जो विशेष रूप से पंचम भाव पर हो। लग रही है? लग रही है? लग रही है। किस ग्रह की लग रही है? केवल शनि की। अब शनि क्या है ये आप जानते होंगे। शनि एक कर्म और लाभ के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो क्या संबंधों में फिर से प्रेम बढ़ सकता है? आपको क्या करना चाहिए? आप मेष राशि के, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, गोचर ये कह रहा है अगर आपका वर्तमान में नो कांटेक्ट चल रहा है तो आप शनि की सेवा करना शुरू करें। शनि की सेवा क्या करें? एक जोड़ी चप्पल आप चौराहे पर छोड़ दें शनिवार के दिन, लेकिन चप्पल शनिवार के दिन नहीं लेनी है बाजार से। 1-2 दिन पहले आप काली वाली चप्पल ले आए और चौराहे पर उस चप्पल को छोड़कर पीछे मुड़कर ना देखें, सीधे अपने घर की ओर चले आए। दूसरा मित्रों, यहां पर पंचम भाव का स्वामी जो होता है वो सूर्य होता है, इस बात का ध्यान दें। और सूर्य और शनि की युति होने वाली है 16 फरवरी 2024 में। बहुत ध्यान से समझना। तो एक बार फिर रिटर्न लौट कर आने के योग बन रहे हैं आपके पार्टनर के। मित्रों पंचम भाव प्रेम का होता है, लेकिन यहां पर इस बात को भी समझना है आपको कि गुरु जो है वो वर्तमान में आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं। तो सबसे जरूरी क्या है आपको कि इस समय में अगर आपका नो कांटेक्ट चल रहा है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप करें, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ आप करें। अगर आप ये नहीं कर सकते, आपको नहीं करना आता, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप 1 घंटे राम नाम महामंत्र का जप करें।
1 घंटे नहीं होता 15 मिनट करें, लेकिन नियम से आप विशेष रूप से श्री राम जय जय राम इस मंत्र का जप करना शुरू करें और घड़ी से देखकर केवल 15 मिनट करें। शनि शांत हो जाएगा, आपका पार्टनर रिटर्न लौट कर आएगा। एक और बात, जो मेष राशि वाले जातक कर्जे से परेशान है, जो मेष राशि वाले जातक अपनी लव लाइफ में विशेष रूप से रंग भरना चाहते हैं, बहुत ध्यान से समझना, वो लोग जिनका विवाह अपने पार्टनर से ही तय हो रहा था लेकिन पार्टनर ही बदल गया, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है। मैं ये कहूंगा आपसे कि इस समय में वो लोग जिनका पार्टनर बदल रहा है, वो लोग जिनका पार्टनर ये कह रहा है कि मुझे अब तुमसे शादी नहीं करनी या मैं अब तुमसे शादी नहीं कर सकता, मेरी कुछ मजबूरियां हैं, बहुत ध्यान से समझना। अगर आप मेष राशि के हैं तो आपको एक कटोरे में सरसों का तेल या तिल का तेल ले लेना है और शनिवार के दिन उस तेल में 5 लौंगे आपको डालनी। 5 लौंगे डालकर उसमें आप अपना चेहरा देखें। देखने के बाद उसमें एक 5 रुपए का सिक्का छोड़ दें। छोड़ने के बाद मित्रों वो तेल आप पीपल की जड़ में डाल दें। ऐसा आपको एक शनिवार में करना है। आप ये देखेंगे कि वो पार्टनर जो ना कर रहा था या उसके परिवार के माता पिता परिवार के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो यहां पर आप ये देखेंगे कि वो लोग सपोर्ट करेंगे और आपकी लव मैरिज संपन्न हो पाएगी। आपका कोर्ट केस चल रहा है और आप ये चाहते हो कि वो केस फाइनल हो जाए। मित्रों 5 कौड़ियां लें, 5 कौड़ियां, कौड़ी तो आप समझते होंगे सफेद वाली कौड़ी लें और मित्रों 5 कौड़ियों को पीले कपड़े पर गुरुवार के दिन उल्टी रख दें और 5 पर थोड़ी थोड़ी सी हल्दी लगा दें। एक धूप बत्ती जलाकर विघ्नेश्वराय नमः इस मंत्र की एक माला आप रुद्राक्ष की माला से करें। उसके बाद आपका जो केस चल रहा है उस केस में आप जहां भी केस चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, आप जाएं, आपको सफलता 100% मिलेगी और आप ये देखेंगे कि इसका प्रभाव आपको तुरंत मिलना शुरू होगा। मित्रों मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि यहां पर ग्रह गोचर क्या कह रहा है पता है आपको? शनि आपके 5म भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। अब आपकी कुंडली में शनि की क्या पोजीशन है मुझे पता नहीं है, लेकिन शनि ही अगर आपकी अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा में आपके संबंधों को तोड़ने का काम कर रहे हैं तो ये आज खत्म नहीं होगा, ये लंबे समय तक चलेगा। क्यों? क्योंकि शनि एक जगह 2.5 वर्ष तक रहते हैं, इस बात का ध्यान। मित्रों वहीं दूसरी और खास बात, इस समय में सूर्य शनि की युति होगी तो 100% ये चांस बनेंगे कि आपका पार्टनर रिटर्न लौट कर आए। ये बात ध्यान से समझें मित्रों, शनि सूर्य आपस में मित्र नहीं है, शत्रु है। सूर्य जब शनि के साथ में होंगे तो सूर्य जो है वो, आप इस चीज को समझना कि उनका जो प्रभाव होगा वो 11 तारीख तक थोड़ा कम होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य यहां से वृद्धित अवस्था में जाएंगे। 30 अंश पर गुरु सूर्य बहुत ज्यादा रोषमान होता है, लेकिन सूर्य के तेज से शनि अस्त हो जाएंगे। शनि को अस्त होना है। अब शनि जब अस्त रहेंगे तो शनि का प्रभाव 0 हो जाएगा और इसी समय में पार्टनर 100% लौट कर आ सकता है। ये बात समझिएगा, क्योंकि शनि अपना प्रभाव कम करेंगे और शनि जब प्रभाव कम होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके पार्टनर के रिटर्न लौट कर आने के योग बनेंगे। मित्रों यह तो था गोचर का सिद्धांत। अगर आप भी अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा अफेयर, प्रेम संबंधों में बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, व्यापार, बिजनेस, कैरियर, जॉब के विषय में जानना चाहते हैं
तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेरे यहाँ पर फ्रॉडगिरी का कार्य नहीं होता। तंत्र मंत्र यंत्र संत शक्ति हर प्रकार की सफलता के लिए हर प्रकार का कार्य किया जाता है। साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेरे यहाँ पर मारण, उच्चाटन और वशीकरण, इन चीज़ों में से ये बात ज़रूर समझ लें कि मैं मारण कभी नहीं करता, किसी का बुरा मैं कभी चाहता नहीं हूँ, और अगर ये कोई चाहता भी है तो मेरे यहाँ से नहीं हो सकता। मैं केवल लोगों को जोड़ने का काम करता हूँ, तोड़ने का नहीं। आज के लिए इतना ही।